हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? शायद तैयारी भी आप लोग की अच्छी ही चल रही होगी। इसी तैयारी के तहत जो है हम आप आज दूसरी टॉपिक लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, और ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इस टॉपिक का नाम है भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देश। तो सब किसी के भी पड़ोसी देश कितना महत्व रखते हैं आपको अभी पता चल जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि हम उनके बारे में जानेंगे, उनकी रेखाएं जो हैं, उनकी रेखाओं का नाम क्या है, किन किन प्रदेशों से होकर गुजरती हैं, और कितने देश हैं स्थलीय सीमा से या जलीय सीमा से। सारी चीज़ें अभी हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम उन प्रदेशों की संख्या जान लेते हैं, उन देशों की संख्या जान लेते हैं कितनी है। तो उन देशों की संख्या जो है कुल मिला के 9 है। ठीक, 9 में क्या है, 7 जो हैं ये स्थलीय हैं, स्थलीय देश 7 हैं, और 2 जो हैं जलीय हैं। ठीक, जलीय मतलब समुद्र से मिलते हुए। जलीय वाला जान लेते हैं। श्रीलंका जो है एक हो गया, दूसरा मालदीव हो गया। ठीक, ये आप नोट कर सकते हैं। तो ये हो गए आपके टोटल 9 पड़ोसी देश। 9 पड़ोसी देश को हम मैप के द्वारा भी जान सकते हैं। मैप के द्वारा कैसे जानेंगे, कौन सा कंट्री कहाँ है, इसको हम पहले मैप में दिखा लेते हैं। तो सबसे पहले नाम आता है, ये है नेपाल। ठीक, ये हिस्सा। फिर ये कौन सा है, चीन। ठीक, चीन के बाद ये हिस्सा कौन सा है, भूटान, जहाँ पे डोकलाम का विवाद हुआ था। फिर ये कौन सा हिस्सा है, बांग्लादेश। ये कौन सा हिस्सा है, म्यांमार, म्यांमार। और ये पाकिस्तान। और ये हिस्सा कौन सा है, अफगानिस्तान। ठीक, अफगानिस्तान क्या है, ये ऐसे है, ये पाकिस्तान इसको रख लेते हैं, थोड़ा सा हिस्सा हो गया। अब सबके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहले हम अपने खास पड़ोसी पाकिस्तान के बारे में जानते हैं। ये पाकिस्तान जो है, इसकी जो रेखा है, इस रेखा को क्या कहते हैं, रेड क्लिफ। इस रेखा का नाम है रेड क्लिफ। ये टोटल जो इस रेखा की लंबाई है वो 3323 किलोमीटर है। 3323 किलोमीटर इस रेखा की लंबाई है, 3323। दूसरा इम्पॉर्टेंट जो है वो है मैकमोहन रेखा। इस मैकमोहन रेखा के बारे में थोड़ा बता देते हैं। ये आज़ादी के पहले 1914 में इस रेखा का निर्माण हुआ था। जब हमारे यहाँ अंग्रेज थे उस टाइम पे इसका निर्माण हुआ था। इसकी टोटल जो लंबाई है वो है 3488 किलोमीटर। यहाँ से कुछ हिस्सा, यहाँ से कुछ हिस्सा मिला के 3488 किलोमीटर है। फिर आता है हमारा जो 3 तरफ से घिरा हुआ हमारे बीच में जो है बांग्लादेश है, वो उसकी लंबाई है 4096.6 किलोमीटर। ठीक, ये 3 तरफ से घिरा हुआ है हमारे यहाँ। फिर उसके बाद आता है भूटान, 699 किलोमीटर, जो घिरा हुआ है हमारी रेखाओं से। ठीक, फिर उसके बाद पहले तो हम राजधानियाँ जान लेते हैं कि कौन से देश की कौन सी राजधानी है, जिससे क्लियर रहे आपका। सबसे पहले नेपाल की राजधानी शायद सबको पता हो, काठमांडू। भूटान, थिम्पू। और म्यांमार के ही लगभग लोग बोलते हैं, उसकी राजधानी है नेपीदा। बांग्लादेश की शायद सबको पता है, ढाका। पाकिस्तान की इस्लामाबाद सबको पता है,
और अफगानिस्तान की काबुल, ये भी सबको पता है। ठीक, चीन की हो गई बीजिंग, ये भी आपको पता है। तो ये हो गई राजधानियाँ। अब इसमें क्या देख लेते हैं, हाँ बच रहा है अफगानिस्तान। इसकी रेखा की लंबाई जो है 106 किलोमीटर। तो इसमें हमको एक चीज़ और पता चल गया, सबसे लंबी रेखा जो है स्थलीय सीमा, सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो है वो किस देश से है, हमारी बांग्लादेश से। कितना किलोमीटर है, 4096.6 किलोमीटर। सबसे छोटी जो है वो अफगानिस्तान। कितना किलोमीटर है, 106 किलोमीटर, मात्र 106 किलोमीटर। ये तो हो गई आपकी टोटल किलो दूरी कितनी है कौन सी रेखा की। ठीक, अब हम सबसे पहले जानते हैं पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान किन किन राज्यों को टच करती है इंडिया के, तो आपको पता होगा ये गुजरात का हिस्सा है, ये राजस्थान का हिस्सा है। ठीक, इसको हम मिटा लेते हैं। ये हिस्सा जो होता है गुजरात के बाद ये राजस्थान हो गया और ये हो गया पंजाब। ठीक, टोटल कितने राज्य हुए, तीन राज्यों से होकर गुजरती है। अब आप सोच रहे होंगे जम्मू कश्मीर ये दोनों जो हिस्से बने हुए हैं, ये लद्दाख कैसा, जम्मू कश्मीर का, तो ये जो है आपका क्या है, यूनियन टेरिटरी है, दो जो है केंद्र शासित प्रदेश। ठीक, अब ऑप्शन जिस बेस पर रहेगा उसे आप आंसर दीजिएगा। वैसे क्वेश्चन में 3 राज्य, संपूर्ण जो पूर्ण राज्य हैं वो 3 हैं, 2 केंद्र शासित प्रदेश। अब इसको 5 भी मान सकते हैं, ऑप्शन में जैसे रहेगा। अगर 5 ऑप्शन में है तो आप 5 लगा सकते हैं, नहीं तो 3 लगेगा ऑप्शन में। ठीक, तो ये हो गया पाकिस्तान। पाकिस्तान के बारे में और भी कुछ जान लेते हैं। पाकिस्तान के बारे में ये जानना है हमको, ये हमारा सबसे खास पड़ोसी है और इसके साथ अभी तक हम 4 युद्ध लड़ चुके हैं। सबसे पहला युद्ध कब लड़ा गया था, 1948 में, वो कबायलियों वाला युद्ध, याद है ना, वही राजा हरी सिंह वाला मामला। क्या था, जो कश्मीर की समस्या आज है, इसीलिए पहला युद्ध लड़ा था गया था कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो बंटवारा हुआ था, तो उस टाइम पे सभी रियासतें एक शामिल हो रही थी, कुछ पाकिस्तान में कुछ इंडिया में। तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि राजा हरी सिंह, जम्मू कश्मीर का जो राजा थे वो राजा हरी सिंह थे, तो उन्होंने कहा ना तो हम पाकिस्तान में जाएंगे ना तो इंडिया में जाएंगे, तो बीच में थे। इसी दौरान देश आज़ादी के बाद पाकिस्तान ने क्या किया, कबायलियों के भेष में हमला कर दिया। उस टाइम पे जब देख रहे थे राजा हरिश्चंद्र जम्मू कश्मीर चला जाएगा, तो उस टाइम में उन्होंने भारत से मदद मांगी और बिले पत्र पे सिग्नेचर किया। तो उस टाइम पे भारत की सेना ने पाकिस्तान को खदेड़ा तो, लेकिन खदेड़ते हुए जहाँ पे पहुँचे थे वहीं पे अमेरिका ने युद्ध विराम लगवा दिया और कि जहाँ पे जिसकी सेनाएं हैं वहीं पे रुक जाएंगी, और वही जो था उसी पे रुक गए, जो कि पीओके वाला हिस्सा जो था उतना तो वो कब्जा कर चुके थे। तो वही युद्ध था 1948 का। ठीक, अच्छा हाँ, एक चीज़ और है इसमें, आपने मेजर सोमनाथ शर्मा का नाम सुना होगा। मेजर सोमनाथ शर्मा जी जो थे उनको मरणोपरांत परमवीर चक्र दिया गया था, वो इसी युद्ध के लिए दिया गया था उनको। ठीक, मरणोपरांत परमवीर चक्र। चलिए ठीक है, दूसरी युद्ध कब लड़े थे, 1965 में। ये भी युद्ध जो था पीओके के लिए था, जो लगभग 22 दिन चला था, फिर उसके बाद ख़त्म हो गया था। फिर तीसरा युद्ध कब था हमारा, 1975 को था, 1971 को। 1971 में क्यों लड़ा गया था, इसका रीज़न जो था, उस टाइम पे जब
यहाँ पे हमारा एक जो था पड़ोसी बांग्लादेश, पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। तो बताते हैं कि बांग्लादेश के ऊपर जो है पूर्वी पाकिस्तान पे इनकी सत्ता जो है अत्याचार कर रही थी। वो परेशान थे, वो अलग होना चाहते थे। उन्होंने भारत से मदद मांगी और भारत ने युद्ध करके उसको आज़ाद करवा दिया। वो युद्ध जो था इसी विभाजन के लिए हुआ था, बांग्लादेश यानी पूर्वी पाकिस्तान के। फिर उसके बाद लास्ट युद्ध जो हुआ था 1999 में, सबको पता होगा, कारगिल का युद्ध था। ये 4 युद्ध हम लड़े थे पाकिस्तान के साथ। ठीक, तो बहुत अच्छे संबंध तो नहीं रहे हैं पाकिस्तान से हमारे। ये हो गया पाकिस्तान। फिर आता है कौन सा? चाइना का नंबर आता है। ठीक, तो ये जो चाइना है इसकी जो रेखा है ये है मैकमोहन रेखा, 3488 किलोमीटर। और ये 1914 में इसका निर्माण किया गया, इस रेखा को बनाया गया था। इसकी टोटल जो है 5 राज्यों से इस सीमा रेखा लगती है। कौन कौन से? हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, एक क्या है, लद्दाख का एरिया भी इसी में आता है। यूनियन टेरिटरी होने के बावजूद लद्दाख का एरिया जो है इसी में आता है। ठीक, और सबसे इम्पोर्टेंट जो है जिस पे अपना दावा भी करता रहता कुछ हिस्सों पे, अरुणाचल प्रदेश या चाइना। ठीक, अब इसका ऐसे क्या कर सकते हैं, 4 तो राज्य हो गए। ठीक, 4 जो हैं आपके राज्य हो गए, एक जो होगा केंद्र शासित प्रदेश। इन 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश जो है इन्हीं से होकर ये रेखाएं गुजरती हैं, यानी कि ये टच करता है 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश को, चाइना की सीमा रेखा। चाइना के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। चाइना से ये हमारा निकट प्रतिद्वंदी रहा है और इसके साथ भी हम 1962 में एक युद्ध लड़ चुके हैं। लद्दाख में लड़ा गया था ये युद्ध, और इस युद्ध के दौरान लद्दाख के कुछ हिस्सों पर चीन ने कब्जा भी कर लिया था। तो यही है, और बहुत कुछ नहीं है इसमें चीन के बारे में जानना हम लोगों को। दूसरी चीज़ है आज अफगानिस्तान के बारे में क्या जानना है। अफगानिस्तान सिर्फ एक केंद्र शासित प्रदेश को टच करता है जिसका नाम है लद्दाख, और कुछ नहीं है। अब हम थोड़ा श्रीलंका के बारे में भी जान लेते हैं। श्रीलंका जलीय सीमा को लगता है और ये इसके बीच में ये जो जगह है इसकी दूरी कितना है, 206 किलोमीटर। ठीक, इसकी दूरी जो है 271 किलोमीटर है। और ये बीच का हिस्सा जिसको उसको क्या बोलते हैं, ये हिस्सा अब आपको मैप में ना भी दिख रहा हो तो जैसे श्रीलंका और इंडिया के बीच में जो जगह होती है उसको पाक जलसंधि या पाक डमरू मध्य कहते हैं। वैसे जो लोग अभी ध्यान से नहीं पढ़े हैं, वो जब ऑप्शन आता है एग्जाम में पाक जल डमरू मध्य कहाँ स्थित है, किन देशों के बीच में है, तो वो अक्सर पाकिस्तान में ही लगा देते हैं पाक की वजह से। तो ये इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, पाक जल डमरू मध्य या पाक जल संधि, ये दोनों चीज़ें कहाँ पे हैं, श्रीलंका में है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप। अब दूसरी चीज़ आती है कि भारत की जो जलीय सीमा है और स्थलीय सीमा है। ठीक, स्थलीय सीमा जो है टोटल 15,200 किलोमीटर। ठीक, जलीय सीमा जो है तो स्थलीय हो गई। ठीक, इसकी बात हो रही है। ये स्थलीय सीमा रेखा जो है कितनी है,
15,200 किलोमीटर। ठीक, ये आपकी जलीय जो सीमा जो हो जा रही है वो टोटल है 6100 किलोमीटर। लेकिन हाँ, इतना ध्यान देना है, ये हिस्से की बात हो रही है। ठीक, ये हिस्सा 6100 किलोमीटर टोटल बन रहा है। लेकिन अगर द्वीपों को मिला लेते हैं, अगर जैसे छोटे छोटे द्वीप हमारे बने हुए हैं, अंडमान है, यहाँ बहुत सारे द्वीप हैं, तो 7516.6 किलोमीटर टोटल जलीय सीमा हमारी होती है इंडिया की। ठीक, तो हमको यही है। दूसरी चीज़ है, एक चीज़ और आता है इसमें कि सबसे ज़्यादा जलीय सीमा को टच करने वाला राज्य कौन सा है? कौन सा है? गुजरात का हिस्सा आता है। गुजरात ऐसा राज्य है जो सबसे ज़्यादा जलीय सीमा को टच करता है। और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। गोवा जो है वो सबसे छोटा जलीय सीमा को से लगने वाला राज्य है। ठीक, अब थोड़ा सा हम इसके वर्टिकली या उत्तर से दक्षिण की दूरी जान लेते हैं कि क्या है। जैसे एक मैप है, उत्तर से दक्षिण, ऊपर से नीचे कौन कितना किलोमीटर है। ठीक, सबसे पहले इसकी दूरी जान लेते हैं। टोटल कितनी है? 3214 किलोमीटर। यानी उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण लद्दाख से लेकर यहाँ अगर हम तमिलनाडु तक देखते हैं, कन्याकुमारी तक, तो कितना है? 3214 किलोमीटर इसकी दूरी है। अब वर्टिकली हम देखते हैं तो वर्टिकली जो है ये यहाँ से 2933 किलोमीटर है। ये चीज़ भी हम नोट कर लेंगे, अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो इसमें ज़्यादा कुछ तो नहीं है, बस इतना अगर आप याद कर लेते हैं तो शायद आपका काम बन सकता है, क्योंकि बेसिक से यही चीज़ें पूछी जाती हैं। बाकी मुद्राएं जो हैं किसी हर देश की और राजधानी, इन सब चीज़ के बारे में जो है अलग से एक टॉपिक है, उसमें हम आपको पढ़ाएंगे। इसमें ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। हाँ, बांग्लादेश एक छूट रहा है जिसमें कौन कौन से राज्य लगते हैं ये नहीं पता है। अच्छा हाँ, इसमें असम है, मिजोरम है, त्रिपुरा है। हाँ, ये जो है शायद 5 राज्यों से मिल होकर जाता है, क्योंकि अच्छा हाँ, बांग्लादेश पश्चिम बंगाल भी ही है। ठीक, पश्चिम बंगाल, और एक हो जाता है ये कौन सा, जहाँ बारिश होती, मेघालय। ये एक टॉपिक छूट रहा था। टोटल 5 राज्यों से बांग्लादेश जो है 5 राज्यों से टच करता है। तो बहुत बेसिक चीज़ें थी, अच्छा सा टॉपिक था, और उसमें आपको कुछ करना नहीं है, अच्छे तैयार कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, बाकी म्यांमार का कोई उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 1643 ये इसकी कुल दूरी है, इतना याद कर लीजिएगा, बस आपका काम बन जाएगा। ठीक, इसी के साथ हम नेक्स्ट टॉपिक मिलते हैं। थैंक यू।